टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आप कैसे अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा, तो मैं स्ट्रेट अवे मुद्दे की बात करता हूँ। मैं आपको एक शीट शेयर करता हूँ, उसके बेसिस पे मैं आपको पॉइंटर समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि फ्रेंचाइजी बिजनेस में आपका जो बिजनेस मॉडल है उसको आपको एक बार रीचेक करना है, एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल को, और ये समझने की कोशिश करनी है कि जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल है क्या उसमें इतना बिजनेस पोटेंशियल है कि वो आप फ्रेंचाइजीज को ऑफर कर सकते हैं। और अगर वो थोड़ा सा भी शॉर्ट कहीं पड़ रहा है, कहीं कोई आपको लगता है कि उसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, तो आपको उसमें क्या फ्लेवर और ऐड कर सकते हैं ताकि यू कैन मेक इट मोर अट्रैक्टिव। ऑल्सो लुक एट योर कॉम्पिटिशन अराउंड यू एंड अंडरस्टैंड कि उस स्पेस में, जिस स्पेस में आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, उसमें वहां पे कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं, और अगर वो फ्रेंचाइजी बिजनेस में काम कर रही हैं तो उनका फ्रेंचाइजी ग्रोथ क्या रहा है, उनके फ्रेंचाइजीज की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है, क्या उनकी लर्निंग्स रही है, क्या उनके गैप्स रहे हैं। तो ये अगर आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी से समझ लिया तो ये एक आपका बेस क्रिएट कर देगा कि हाँ, कि ये मैं जो फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूँ ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, बशर्ते मैं ये 4 और चीजें कर सकूं। मैं फ्लेवर ऐड कर सकूं उसके अंदर, उसको मैं और अट्रैक्टिव बना सकूं, तो ये हो सकता है। उसके बाद आपको उसका एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और एक एबिटा लेवल बनाना पड़ेगा उसका, और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस प्लान करने पड़ेंगे अगले 3 से 5 साल के, ताकि वो ये समझ सके कि अगर जो ये बिजनेस में घुस रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है, उसको राइट रेट ऑफ रिटर्न मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। हाउ फ्रेंचाइजी विल मेक मनी, योर ग्रोथ, फाइनेंशियल मॉडलिंग विल हेल्प। और ये एक आसान चीज नहीं है, इसको बनाने के लिए बहुत दिमाग लगता है, और मुझे लगता है ये एक प्रोफेशनल अगर बना सकते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। हम लोग भी ये काम करते हैं, तो हम लोगों ने कुछ कंपनीज के लिए किया है काम, और ये काफी हेल्पफुल होता है कंपनीज के लिए अपनी ग्रोथ फाइनेंशियल मॉडलिंग को बनाने में। उसके बाद आपको जब आप फाइनेंशियल मॉडलिंग बना रहे हैं तो उसमें आपको कुछ की एजम्पशंस भी लेने होते हैं, क्योंकि उस एजम्पशन के बेसिस पे ही आपका इनकम, एक्सपेंस स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो अच्छा से निकल के आएगा। और वो एजम्पशन जो है वो की ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि आप ड्राइव करेंगे अलॉन्ग विद द फ्रेंचाइजी फ्रॉम योर साइड, विच विल मेक देम ग्रो। ऑल्सो, जैसे मैंने पहले बोला, कंपटीशन को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। कंपटीशन को समझिए, उससे लर्न करिए और उसके एक मैट्रिक्स बनाइए और उससे आप प्लानिंग में यूज करिए उसको। उसके बाद आपको एक मॉडल बनाना पड़ेगा कि फ्रेंचाइजी जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको ROI कितने दिन में मिल जाएंगे, तो उसका जो IRR है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो एक्सपेक्टेशन है, या जो NPV है, जो बेसिकली हम कहते हैं कि कितने साल में उसका पैसा उसको वापस मिल जाएगा। एज एन इन्वेस्टर वो डेफिनेटली उसको देखना चाहेगा, तो वो मॉडलिंग आपकी होनी बहुत जरूरी है। और उसके बाद आपको एक अच्छा सॉफ्टवेयर खरीदना है, बिकॉज चाहे आप फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड बिजनेस बनाएं या फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड बिजनेस बनाएं, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वो सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं अपने हाथ में रखें। जैसे ही आपने फ्रेंचाइजीज के हाथ में चीजें दे दी तो कैश विल फ्रेज होना शुरू हो जाएगा और आपके जो की ऑब्जेक्टिव्स है कभी नहीं कर पाएंगे। ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग पे भी दिमाग लगाना है, मार्केटिंग पे भी सोचना है कि आप उसमें कैसे फ्लेवर ऐड करेंगे। तो डेफिनेटली एज ए फ्रेंचाइजी ओनर उसके दिमाग में ये रहता है कि व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट आई विल गेट। तो जो सपोर्ट शीट है दैट हैज टू बी प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड, व्हिच यू आर एबल टू डिलीवर। सी ऑफ लेट व्हाट वी हैव सीन कि व्हाई फ्रेंचाइजी कंपनीज फेल, बिकॉज उनको लगता है कि कुछ भी ऑफर कर दो मार्केट के अंदर वो चल जाएगा। वो ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। बहुत प्लानिंग के साथ काम करना पड़ता है। मॉडल, फाइनेंशियल मॉडल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ आपकी जेन्युइन अप्रोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आप
आप ये सोचें कि मेरी एक दुकान है और मैं फटाफट फ्रेंचाइजी बिजनेस में घुस जाऊं, ऐसे होता नहीं है एक्चुअली। आपको पहले अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल में प्रॉफिट लेकर के आना पड़ेगा और कंटिन्यूस बेसिस पे लेकर के आना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाके आप एक फ्रेंचाइजी मॉडल को डेवलप कर सकते हैं। और जब आपका ये मॉडलिंग पूरा तैयार हो जाए, आप उसको चेक करिए, रीचेक करिए, प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए, क्योंकि ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये इतना आसान नहीं है इसको बनाना। इसको बनाने के लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं, ढेर सारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगता है प्रोफेशनल्स का जो ये बनता है। और एक बार ये इन्वेस्टमेंट अगर आपने कर दी तो मैं इतना कह सकता हूँ कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसको बनाने के लिए वो शायद आपको 1 या 2 महीने 3 महीने में इमीडिएटली मिल जाए, बिकॉज आपको फ्रेंचाइजी फीस मिलेगी, आपको रॉयल्टी मार्जिन मिलेगा, आप जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उसमें आपकी एफिशिएंसीज आएंगी, आपकी ग्रॉस मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप लोग काम करेंगे इसमें। तो मेरा थॉट यही था कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करूं। और cgrbrands.com जो है is a business advisory firm. We help companies grow on retail side, franchisee side, SME side, manufacturing side, e-commerce side, FMCG side, and also we help them getting the private equity funding also for startups. तो इस तरह का हम लोग our business is at this point of time. In case you want us to create a franchisee business model for you, we would love to work for you and help you out in making the best business model for you. With this, thank you very much. You can find us in LinkedIn. My name is Gaurang Govind, and you can go to our website also, cgrbrands.com. You can understand completely about us, and you can then contact us. We would love to connect with you then. Thank you very much. Bye bye, and all the best.